आज मैं ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ आप लोगों से दोस्तों, जिन्होंने फिल्मों में भी धूम मचाया और अपनी निजी जीवन में भी कोई कसर नहीं छोड़ा। टैलेंट की कोई कमी नहीं थी और साथ ही साथ दिमाग भी बहुत ज़्यादा था उनके पास। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अच्छे अच्छे प्यारे न्यारे सारे दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को, मेरे प्यारे प्यारे फैंस को, जो मेरे चैनल पे आते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरी पूरी कहानी को सुनते हैं, उनके लिए मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि वो हमेशा खुश रहें, उनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई ऐसा दुख ना हो। मैं भगवान से, खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ। कहते हैं जहाँ दवा काम ना आए वहाँ दुआ काम आती है, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि आप लोग सदा खुश रहें, हमेशा हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। तो चलिए बिना टाइम गवाए मैं उस इंसान की कहानी को बताता हूँ, सुनाता हूँ, जिन्होंने चारों ओर अपनी टैलेंट बिखेर गए हैं, जिनका नाम होता है राजकुमार। अब तो आप जान ही गए होंगे कि ये कितना धाकड़ इंसान थे। राजकुमार का जन्म बलुचिस्तान में 8 अक्टूबर 1926 में हुआ था। इनका असली नाम कुलभूषण रखा गया था। इनके पिता का नाम रखा हुआ था कुलभूषण और इनके माता कहती थी इनको राजकुमार। अब जानते हैं इनके पिता का नाम, तो इनका पिता का नाम था जगदेश्वर नाथ पंडित और इनकी माता का नाम था धनराज रानी। वे पंडित थे। राजकुमार की पढ़ाई पूरी जब हो गई तो वो एक इंस्पेक्टर बन गए थे, लेकिन इनका एक दोस्त था जो बार बार कहता था कि तुम हीरो बनो, तुम एक्टर बनो। फिर ये मना कर देते थे कि नहीं, मुझे कोई एक्टर वक्टर नहीं बनना, मेरी निजी जीवन में ही इनाम मिल गया है, मैं इतने ही खुश हूँ। ये बहुत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते रहे इंस्पेक्टर की, लेकिन कुछ दिन बाद इनका ट्रांसफ़र बॉम्बे में हो जाता है। जब बॉम्बे में इनकी ट्रांसफ़र होता है तो इनका जो दोस्त था वो पूरा खुश हो जाता है और कहता है अब की बार तो मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें एक्टर बनाने के लिए। लेकिन सच होता है उसकी बात, वो जाता है राजकुमार के पास और उसके कुछ तस्वीरें खींच लेता है और वो तस्वीरें लेके वो इंडस्ट्री की दुनिया में जाता है। वहाँ पे वो एक जाने माने डायरेक्टर से मिलता है जिनका नाम होता है नजम नकवी। जब डायरेक्टर राजकुमार की फ़ोटो देखता है तो बिल्कुल खुश हो जाता है, कहता है वाह, ये लड़का दिखने में तो बिल्कुल हीरो है, लेकिन सामने से क्या है, टैलेंट कुछ है या नहीं, इसे बुलाओ। फिर राजकुमार को बुलाया जाता है। डायरेक्टर को ये पता चला कि ये तो एक इंस्पेक्टर है। उन्होंने इसको देखते ही फिल्म करने का वादा कर दिया। फिर जल्द ही फिल्म की शूटिंग चालू हो गई। उसमें राजकुमार जी ने काम किया। फिल्म का नाम था रंगीली। वो उनकी पहली फिल्म थी, इसलिए उस फिल्म में उतना ज़्यादा तो नाम नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो अब पीछे हटने वाले नहीं थे। फिर उनको फिल्म मिलने लगी नीलमणि, घमंड, सहारा और बाद फिर फिल्म आया 1957 में मदर इंडिया। और मदर इंडिया फिल्म इनका सुपर डुपर हिट हुआ। उस फिल्म से इनको नाम मिलने लगा। उसके बाद आया नौशेरवान आदिल, ये भी सुपर डुपर हिट हुआ। फिर 1959 में आया पैगाम। इस फिल्म में दिलीप कुमार भी थे इनके साथ। इस फिल्म में थप्पड़ मारने का सीन था, लेकिन राजकुमार ने दिलीप कुमार को सचमुच थप्पड़ मार दिया था और वो भी जोर से मारा था। इस बात से दिलीप कुमार नाराज़ हो गए थे और उन्होंने कहा ये फिल्म है तो फिल्म जैसे करो, तुम ऐसे थप्पड़ मत मारा करो। इस बात से राजकुमार भी सॉरी बोला था। फिर उसके बाद फिल्म आती है 1960 में, जिस फिल्म का नाम होता है दिल अपना प्रीत पराई। फिर 1961 में आता है घराना। 1964 में गोदान, दूज की चांद, बहुत सारी फिल्में आते रहे राजकुमार के साथ। 1968 में फिल्म आया नीलकमल, लेकिन उससे पहले 1965 में फिल्म आया था काजल। इस फिल्म में धर्मेंद्र भी थे। इस फिल्म में शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र से भी कुछ आनाकानी हो गया था राजकुमार के साथ। काजल फिल्म का डायरेक्टर ने जब राजकुमार से कहा कि इस फिल्म में धर्मेंद्र भी हैं, तो राजकुमार कहते हैं
कि फिल्म करने के लिए कोई एक्टर की ज़रूरत होती है, पहलवान की नहीं। आप तो ऐसे पहलवान ला दिए हो जहाँ ऐसे लगता है यहाँ पे कुश्तियाँ लड़नी है। फिर इस बात को कुछ दिन बाद डायरेक्टर ने हंसी मजाक में धर्मेंद्र से कह दिया कि राजकुमार ऐसे ऐसे कह रहे थे। फिर धर्मेंद्र उनसे नाराज़ हो गए थे, काफ़ी नफरत करने लगे थे शूटिंग के दौरान ही। लेकिन किसी तरह से मनाकर इस फिल्म की शूटिंग पूरी की गई। फिर उसके बाद राजकुमार का फिल्म आता है मेरे हुजूर। 1970 में हीर रांझा, 1971 में पाकीज़ा और सौदागर जैसे बहुत सी फिल्में आने लगी। फिर से एक बार दिलीप कुमार के साथ इनको मौका मिल गया फिल्म करने का। जब दिलीप कुमार को पता चला कि इस फिल्म में राजकुमार भी हैं तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं, मैं उनके साथ कभी फिल्म नहीं करूँगा। लेकिन राजकुमार जी ने उन्हें मना लिया, बोला दिलीप कुमार से, जानी मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ तो वो है दिलीप कुमार। कुछ ऐसे ऐसे डायलॉग्स बोलकर उनको मना लिया राजकुमार जी ने और इस फिल्म में काम कराया। लेकिन पाकीज़ा फिल्म में जो हीरोइन थी उसका नाम था मीना कुमारी। उस हीरोइन को राजकुमार जी पसंद करने लगे थे, लेकिन मीना कुमारी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आई, इसलिए उन दोनों की प्यार की कहानी आगे नहीं बढ़ पाई। फिर उसके बाद 1971 में आया लाल पत्थर। इस फिल्म में हेमा मालिनी के साथ काम किया, लेकिन चलते फिरते हेमा मालिनी को राजकुमार ने प्रपोज कर दिया। लेकिन हेमा मालिनी ने कह दिया कि मुझे अभी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है। इससे पहले उन्होंने मीना कुमारी को भी ज़्यादा निहारते थे, लेकिन मीना कुमारी की शादी हो चुकी थी, इसलिए वो उनके हाथ नहीं आई। फिर एक बार राजकुमार कहीं जा रहे थे, एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरे वहाँ पे एक सुंदर सी लड़की एयर होस्टेस नज़र आई। ये दिलवाला राजकुमार की नज़र जब उस पर पड़ी तो उसे देखते ही रह गए। फिर उस लड़की की भी नज़र इन पे पड़ गई। उस लड़की का नाम था जैनिब। फिर उनको शक हुआ इस राजकुमार पे, तो उन्होंने बातें किया कुछ, लेकिन बात इतना आगे बढ़ गई कि दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद जैनिब अपना नाम रख लिया गायत्री। फिर इनका निजी जीवन कुछ अच्छा चलने लगा। फिर अगली फिल्म इनकी आती है गोविंदा के साथ में मरते दम तक जंगबाज। लेकिन राजकुमार में एटीट्यूड थोड़ा सा तो था। गोविंदा फिल्मों में गाने में डांस अच्छा कर लेते थे, उस तरह की हीरोइन डांस नहीं कर पाती थी। राजकुमार कहते हैं कि गोविंदा, तुम हीरोइनों को भी डांस कर लेने दो, सारे डांस तुम अकेले ही कर लेते हो। इस बात को सुनने के बाद गोविंदा सोच में पड़ जाते हैं कि राजकुमार जी मेरी तारीफ़ कर रहे हैं या मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। उनको इस बात को पता ही नहीं चल पा रहा था। लेकिन फिर 2-4 दिन के अंदर में राजकुमार ने गोविंदा की तारीफ़ें कर दी। जब वो शॉर्ट पहन रहे थे तो अचानक से राजकुमार आ जाते हैं और उनकी शॉर्ट को देखकर उनकी शॉर्ट की भी तारीफ़ कर देते हैं। कहते हैं, वाह वाह, इतने अच्छे शॉर्ट तो मैंने कभी देखे भी नहीं, कहाँ से लाए हो गोविंदा। फिर गोविंदा पूरे खुश हो जाते हैं और तुरंत ही जाते हैं चेंज रूम में और उस शॉर्ट को निकाल करके राजकुमार को गिफ्ट कर देते हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद गोविंदा अचानक से उनके रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं राजकुमार उसी शर्ट से वो अपने नाक साफ कर रहे थे जिस शर्ट को उन्होंने गिफ्ट दिया था। फिर गोविंदा उनसे नाराज़ रहने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार के डायरेक्टर एक नए हीरो को लाते हैं जिनका नाम होता है सलमान खान। उनके कई फिल्में फ्लॉप हो जाती है। फिर उनके एक फ़िल्म जब हिट होती है तो उस फिल्म का पार्टी रखा जाता है। उस पार्टी में डायरेक्टर राजकुमार को भी बुलाए थे, लेकिन उस फिल्म से पहली बार सलमान खान को नाम मिला था तो किसी को भी कुछ कह देते थे। उस पार्टी में जब सलमान खान एंट्री किया तो वहाँ पे राजकुमार से मिलवा रहे थे डायरेक्टर। तो सलमान खान कहते हैं कि ये कौन है, मैं नहीं पहचानता हूँ। तभी राजकुमार कहते हैं कि तुम अपने बाप से पूछो मैं कौन हूँ, तुम तो 4 दिन के लौंडे हो, तुम क्या पहचानोगे।
राजकुमार किसी को जवाब देने से डरते नहीं थे। अब ऐसे में एक और नाम इनके सामने आता है जिनका नाम होता है रामानंद सागर। अब इनको कौन नहीं जानता है। बहुत अच्छे अच्छे फिल्में बनाई इन्होंने, जहाँ तक रामायण भी इन्होंने लिखा। रामानंद सागर एक फ़िल्म बनाने जा रहे थे जिस फिल्म का नाम था आंखें। उस फिल्म में राजकुमार को ऑफ़र दिया गया लेकिन राजकुमार ने ठुकरा दिया। फिर उस फिल्म को शायद धर्मेंद्र ने किया था और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई थी। राजकुमार की जीवन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी, उनके डायलॉग बहुत हिट होते थे, उनकी आवाज़ में बहुत दम था। लेकिन लास्ट में वही आवाज़ उनको धोखा देता है, उनका साथ छोड़ के चला जाता है। अंत समय में उनको गले का कैंसर हो जाता है जिससे उनकी आवाज़ निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है। जब उनको गले का कैंसर हो गया था तो उन्होंने सबसे बता दिया था कि इस बात को किसी को खबर नहीं चलनी चाहिए। लेकिन सलमान खान को ये बात पता चल गया था, तो सलमान खान भी नेक इंसान है, वो मिलने चले जाते हैं उनसे। राजकुमार के घर वालों ने सलमान खान को बहुत मना किया कि वो मना किए हैं किसी से मिलने नहीं देना है, लेकिन सलमान खान बहुत रिक्वेस्ट किए। उन्होंने बताया कि मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ, एक बार उनसे मिल जाने दो। जब सलमान खान राजकुमार से मिले तो राजकुमार ने बस एक ही बात उनसे कहा था कि तुम बहुत आगे जाओगे, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन सलमान खान के मिलने के बाद 13 दिन लगभग उसी अस्पताल में पड़े रहे राजकुमार, और 13 दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। राजकुमार जी का मौत 3 जुलाई 1996 को हो जाता है। पूरे इंडस्ट्री में सनसनी फैल जाती है क्योंकि वो इंसान ही ऐसे थे, नाम बहुत कमाया उन्होंने। लेकिन उन्हें कुछ लोग हत्यारा भी कहते थे। वो क्यों कहते थे मैं वो भी बता देता हूँ। मैंने पहले भी बताया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले एक इंस्पेक्टर थे। इंस्पेक्टर का जो काम होता है वो करते थे। एक बारी उन्होंने 6 अपराधी को पकड़ा और भागने लगे अपराधी, तो उन सब की पिटाई अच्छी से कर दी उन्होंने। लेकिन एक जो मेन था उसमें उसको इतना मारा राजकुमार ने, उसकी मौत हो जाती है। तभी से लोग उनको हत्यारा भी कहते थे। लेकिन ऐसे में वो हत्यारे नहीं थे, वो अपना काम ही किए थे, सिर्फ और सिर्फ वो सच्चाई के लिए लड़ते रहे। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को, मेरी कहानी को एक लाइक ज़रूर कर देना। बाकी आप हमेशा खुश रहें, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता रहूँगा। खुदा आप पे मेहरबान होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।